Hello everyone, the topic for today is introduction to pointers. Discussion start करने से पहले let's see how the variables actually are stored in the memory. So in here I have taken x as a variable of integer type. So whenever we write the statement, what happens in the memory is that somewhere it is allocated a memory location. इससे एक memory location assign हो जाती है. एंड फिर जब हम इसको कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं वो वैल्यू ऑटोमेटिकली उस मेमोरी लोकेशन पर सेव हो जाती है. सो द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज व्हाट इज अ पॉइंटर वेरिएबल. सो पॉइंटर वेरिएबल फर्स्टली लिखते कैसे है. सो पॉइंटर वेरिएबल हम बिल्कुल उसी तरीके से लिखते हैं जैसे कि हम नॉर्मल वेरिएबल को लिखते हैं. द ओनली डिफरेंस हियर इज वी यूज एन एस्ट्रिक symbol to denote that we are initiating a pointer variable. Okay, हम pointer variable actually declare करते हैं कि हम किसी भी और वेरिएबल की तरफ पॉइंट कर सकते हैं. एक्चुअल में क्या होता है, जो भी पॉइंटर वेरिएबल होता है हमें उसमें अपने वेरिएबल का एड्रेस प्रोवाइड करवाना होता है सो दैट हम उस वेरिएबल को पॉइंट कर सकें या उस वेरिएबल की जो भी वैल्यूज है उसे फेच करके उसे मैनिपुलेट कर सकें. तो एड्रेस असाइन कराने के लिए व्हाट वी डू इज वी राइट द नेम ऑफ द पॉइंटर, then assignment symbol, and then address of operator, and then the name of that particular variable जिसका हमें उस पॉइंटर में एड्रेस स्टोर करवाना. See this example. In here what we have is एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर है हमारे पास और एक इंटीजर वैल्यू है. अब इस इंटीजर पॉइंटर को वैल्यू असाइन हमने कैसे करवाई है, पॉइंटर इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एक्स. सो एक्चुअल में क्या होगा, जो भी हमारी x की लोकेशन है एड्रेस 3 पे वी हैव स्टोर्ड x इज हैविंग अ वैल्यू 10 एंड पॉइंटर जब हम डिक्लेयर करेंगे तो पॉइंटर को भी कोई मेमोरी असाइन होगी. उस मेमोरी लोकेशन पे एक्चुअल में क्या होगा, जो हमारे x का एड्रेस है. क्लियर. सो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. हमने वैल्यू तो स्टोर कर दी बट इस वैल्यू को प्रिंट कैसे करवाना है. फॉर दैट I have an example. Int a equals to 5, int b equals to 6 and an integer type of pointer c. और हमने c में क्या स्टोर करवाया है, a का एड्रेस. So this c pointer is pointing towards a. Now c can assess the value of a, but the question is how. So for that what we need to do is we need to write printf %d and star c और एस्ट्रिक सी. ये एस्ट्रिक सिंबल यहाँ पे हम इसको बोलते हैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर. ये डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर एक्चुअल में क्या करता है, जो भी वैल्यू हमने अपने पॉइंटर में स्टोर करवाई है, दैट इज जो भी एड्रेस स्टोर है उस पॉइंटर में, उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है उसको फेच करने के लिए हम ये ऑपरेटर यूज करते हैं. इन दिस एग्जांपल वी आर हैविंग एन अप्रोच हाउ टू मैनिपुलेट पॉइंटर वेरिएबल और हम किस तरीके से किस वैल्यू को जनरेट कर सकते हैं. सो यहाँ पे हमने वी हैव टेकन var variable of int type and then int type pointer and we have assigned that pointer with the address of our var variable. सो एक्चुअल में क्या होता है, जब भी हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वी हैव सीन दैट उसको एक मेमोरी असाइन होती है. हमने यहाँ पे मेमोरी के एग्जांपल हेक्साडेसिमल में नहीं लिए, जस्ट टू लेट यू नो कि हम कैसे वैल्यू जनरेट करते हैं. सो आई हैव टेकन अ जनरल एग्जांपल ऑफ 1001. उस वेरिएबल इज असाइन्ड मेमोरी 1001. सो उस 1001 मेमोरी पे क्या होगा, 20 स्टोर हो जाएगा. ठीक. तो फिर वैसे ही हमने आईपी डिक्लेयर किया तो वो आईपी कहाँ स्टोर होगा, सपोज एक मेमोरी लोकेशन है 2000. उस 2000 मेमोरी लोकेशन पे एक्चुअल में स्टोर क्या है, वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन, दैट इज 1001. So in the first printf statement what we want to print is %var. So जब भी हम %var को print करेंगे तो it will print the memory location of that var variable.
So that is 1001. And in the next printf statement, what we want to print is we want to print IP. IP अगर हम var को normally print कराते हैं, it will print 20. In the same context, if we are printing just IP, तो IP में actual में store क्या है 1001. तो जब हम अकेला IP लिखेंगे तो वो आउटपुट क्या देगा हमें, जो वैल्यू वहाँ पे स्टोर्ड है, दैट इज एड्रेस ऑफ var. तो हमारा IP सेकेंड लाइन क्या प्रिंट करेगी 1001 एज वेल. जब हम थर्ड लाइन पे आते हैं तो हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर IP. सो जब भी हम डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर पॉइंटर लिखेंगे तो हम क्या प्रिंट कराते हैं, जो वैल्यू जिस तरफ वो पॉइंट कर रहा है. सो दिस थर्ड स्टेटमेंट विल प्रिंट 20. Clear? Hope you have understood the concept of pointer. Thank you.